क्या आपको पता है खाली इंडिया में ही हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक इंसान को पाइल्स होती क्यों है और इसे नेचुरली और परमानेंटली कैसे ठीक किया जा सकता है, मैं आपको गारंटीड सब तो बताने पहले वाला ये हूँ इस जानते वीडियो में, हैं इसलिए कि पाइल्स वीडियो में होती अंत किन तक चीज़ों बने की रहें। वजह से है। और पाइल्स होती क्या है? पाइल्स, जिनका दूसरा नाम हेमोरॉइड्स भी है, ये तब होती हैं जब हमारी रेक्टल वेन्स में स्वेलिंग आती है और उस स्वेलिंग की वजह से हमारे रेक्टल एरिया में बल्जिड पार्ट्स बन जाते हैं और फिर उन बल्जिड पार्ट्स में इचिंग शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि रेक्टम ब्लीडिंग भी। इसके अलावा पाइल्स की वजह से एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है, जिसकी वजह से इंसान अच्छी तरह से और कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हाईली रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है पाइल्स के लिए। सबसे पहली वजह मानी जाती है स्ट्रेस। दूसरी वजह मानी जाती है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब रात को देर देर तक जागना। तीसरी वजह मानी जाती है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी। और सबसे अहम वजह जो है जिनकी वजह से पाइल्स होती हैं वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड को सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल माना जाता है पाइल्स के लिए। अब बात करते हैं और रेमेडीज़ की जिनकी मदद से आप पाइल्स से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो पहली रेमेडी है विच हेज़ल। विच हेज़ल एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। विच हेज़ल का इस्तेमाल करने से आपके पाइल्स की इचिंग और स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने रेक्टम एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी रेमेडी है एलोवेरा। आप सबको पता ही होगा कि एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इसके अलावा एलोवेरा में कुछ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आप एलोवेरा को डायरेक्टली प्लांट से भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें लहसुन से या प्याज से एलर्जी है, उन्हें हो सकता है कि एलोवेरा से भी एलर्जी हो। इसलिए रेक्टम एरिया से पहले वो अपने फोर आर्म पे थोड़ी सी एलोवेरा जेल लगा के देखे, ताकि उनको पता चल सके कि एलोवेरा जेल का कोई एलर्जिक रिएक्शन ना होता हो उन पे। इसके बाद तीसरी रेमेडी ये है कि आप इप्सम साल्ट का इस्तेमाल करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक अगर आप डेली 20 मिनट्स का बाथ लेते हैं इप्सम सॉल्ट में, तो आपके जो पाइल्स का पेन होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन याद रहे, आपको इप्सम साल्ट वाला पानी निगलना नहीं है, वो बस एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए है, यानी बाहरी इस्तेमाल के लिए है। उसके अलावा चौथी रेमेडी ये है कि आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल एक ऐसा तेल है जिसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इस तेल का इस्तेमाल करके खाली पाइल्स का पेन ही ख़त्म नहीं होता, लेकिन पाइल्स का साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बस आपको करना ये है कि आपको कैस्टर ऑयल अपने रेक्टल एरिया पे अप्लाई करना है और उसके बाद कुछ टाइम तक वेट करना है, जब तक कैस्टर ऑयल अपना इफ़ेक्ट नहीं डालता। इसके बाद पांचवी रेमेडी ये है कि आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका दूसरा नाम मेलालूसा ऑयल भी है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसकी वजह से एक तो आपकी पाइल्स की जो इचिंग होती है वो कम हो जाती है, दूसरी ये आपकी पाइल्स में जो इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। आप इसको दूसरे तेल्स के साथ भी डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल। आप इसको अफेक्टेड एरिया पे लगा के उसके बाद 10 मिनट पे रख के उसके बाद आपको ऑलमोस्ट इचिंग से निजात मिल जाएगी। छठी और आखिरी रेमेडी है गार्लिक का इस्तेमाल करना। आप सबको पता ही होगा कि गार्लिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। आप गार्लिक को ग्राइंडर में अच्छे से मैश करके उसके बाद गार्लिक को अपने रेक्टल एरिया पे अप्लाई कर दीजिए।
इससे एक तो आपके पाइल्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, दूसरा अगर आपके पाइल्स से ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी रुक जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ।